वैज्ञानिक द्वारा बनाए गए 5 अनोखे जानवर। नंबर 5, ग्लोफिश। दोस्तों, ग्लोफिश एक बायोलॉजिकली मॉडिफाइड फिश है जो अंधेरे में चमकती है। दरअसल साल 1999 में सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर जू जोंग ताई और उनके सहयोगियों ने एक एक्सपेरिमेंट करते हुए जेलीफिश से निकाले गए फ्लोरेसेंट प्रोटीन को जिब्रा फिश में इंसर्ट कर दिया, जिससे ऐसी फिश बनाई गई जो पोल्यूशन को पहचानने में सक्षम है। साथ ही इस प्रोटीन की वजह से ये फिश अंधेरे में चमकती भी है। बता दें, ग्लोफिश पहले लाइट एब्जॉर्ब करती है और फिर बाहर निकलती है, इसलिए ये चमकती हुई नजर आती है। साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर ये मछलियां प्रदूषित पानी में चमकने लगेंगी तो वे पानी की गुणवत्ता को मॉनिटर करने में मदद कर सकती हैं। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब ये मछलियां पोल्यूटेंट्स के संपर्क में आती हैं, तो वे अपनी फ्लोरेसेंट चमक से संकेत देती हैं। हालांकि बाद में इन चमकती मछलियों ने एक पालतू जानवर के रूप में लोकप्रियता हासिल की। आज ग्लोफिश अलग अलग रंगों में उपलब्ध हैं, जैसे लाल, हरे, नीले और नारंगी। ये मछलियां एक्वेरियम रखने वालों के बीच खासी फेमस हैं। ये लोग इन मछलियों को अपने टैंकों को सुंदर और स्वच्छ रखने के लिए अपने फिश टैंक में रखना पसंद करते हैं। नंबर 4, सी थ्रू फ्रॉग। ये कुदरत का बनाया हुआ एक ऐसा मेंढक है जिसके शरीर के आर पार देखा जा सकता है, यानी ये फुली ट्रांसपेरेंट है। यही वजह है कि इस मेंढक को ग्लास फ्लोग भी कहा जाता है। बेहद नाजुक से दिखने वाले इस मेंढक को जंगल की दुनिया का बेस्ट पापा भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने अंडों की हिफाजत करने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देता है। बता दें, इन मेंढकों का शरीर हरे रंग का होता है। वहीं किसी किसी मेंढक के शरीर पर काले, सफेद, नीले या हरे धब्बे भी होते हैं। इस मेंढक का शरीर इस कदर पारदर्शी होता है कि नीचे से देखने पर आपको उसका धड़कता हुआ दिल, जिगर और आंत साफ साफ दिखाई देगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी तरह का खतरा भांपते ही यह मेंढक खुद के शरीर को शीशे की तरह पारदर्शी बना लेता है, जो उसे शिकारियों से बचने में मदद करता है। ये पत्तियों में खुद को ऐसे गायब कर लेते हैं कि इन्हें पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, वेकेंटी माउस। वेकेंटी माउस एक वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा था जिसमें चूहे के शरीर पर इंसानी कान जैसा आकार बनाया गया था। यह एक्सपेरिमेंट साल 1997 में डॉक्टर चार्ल्स वेकेंटी ने अमेरिका में किया था और इन्हीं के नाम पर इस चूहे का नाम वेंकेटी माउस रखा गया। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद टिश्यू इंजीनियरिंग और बॉडी पार्ट्स की कंस्ट्रक्शन तकनीक को विकसित करना था। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिकों ने सबसे पहले एक इंसानी कान के शेप का प्लास्टिक का स्ट्रक्चर बनाया। इंसानी कान बेहद नाजुक होने की वजह से साइंटिस्ट ने गाय के शरीर के टिश्यूज को चूहे के शरीर के नीचे इम्प्लांट कर दिया। चूहे के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन और न्यूट्रिएंट्स की मदद से कार्टिलेज सेल्स बढ़ने लगे और कान का शेप लेने लगे। यह एक्सपेरिमेंट यह दिखाने के लिए किया गया था कि भविष्य में किस तरह से इंसान के बॉडी पार्ट्स को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, जिससे ऑर्गेन ट्रांसप्लांट की जरूरतें पूरी की जा सकें। नंबर 2, कामा। वैज्ञानिकों ने कामा की एक विशेष ब्रीड को विकसित किया है, जिसे कैमल और लामा के डीएनए के मिक्सचर से तैयार किया गया है। इसे 14 जनवरी 1998 को दुबई में विकसित किया गया था। इस यूनिक ब्रीड का निर्माण वैज्ञानिकों ने ऊंट और लामा की विशेषताओं को मिलाकर एक नए जानवर को बनाने के लिए किया था। कामा का निर्माण आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान टेक्निक से हुआ है। ऊंट और लामा की प्रजातियां एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन दोनों ही ऊंटों की फैमिली कैमेलिडे से संबंधित हैं। वैज्ञानिकों ने ऊंट के स्पर्म का इस्तेमाल करके लामा के एग को फर्टिलाइज किया, जिससे कामा का जन्म हुआ। जामा कामा में दोनों जानवरों की विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि ऊंट की ताकत और लामा की कोमलता। जामा कामा को बनाने का उद्देश्य एक ऐसा जानवर बनाना था जो मिल्क प्रोडक्शन में ज्यादा सक्षम हो, जिससे ऊंट के दूध की उच्च मात्रा और लामा के दूध की गुणवत्ता मिल सके। इसके अलावा कामा ऊंट से ज्यादा कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकता है। नंबर 1, सडन डेथ मस्कीटो। ब्राजील की एक कंपनी ने मच्छरों की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक अनोखी तकनीक विकसित की है। ब्राजील की इस कंपनी का नाम ऑक्सीटेक है, जो बायोटेक्नोलॉजी में काफी आगे है। उन्होंने ऐसे नर मच्छरों को विकसित किया है जो मच्छरों की तादाद को कम करने में मदद करते हैं। ऑक्सीटेक कंपनी ने ऐसे मॉडिफाइड मेल एडीज इजिप्टी नाम के मच्छरों को बनाया है जो डेंगू, जीका और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को रोकने वाले होते हैं। इन मॉडिफाइड नर मच्छरों में एक विशेष जीन डाला गया है जो उन्हें रिप्रोडक्शन के बाद मरने की वजह बनाता है और उनकी संतानें भी एडल्ट होने से पहले मर जाती हैं। जब ये नर मच्छर जंगली मादा मच्छरों के साथ मिलते हैं तो उनकी संतानों की संख्या कम हो जाती है, जिससे मच्छरों की पूरी आबादी में कमी आती है। इस तकनीक का टेस्ट सबसे पहले ब्राजील के शहरों में किया गया था, जहां इसकी वजह से मच्छरों की आबादी में काफी ज्यादा कमी आई थी। इस तरीके ने पेस्टिसाइड्स की जरूरत को कम किया
है और मच्छर से फैलने वाली बीमारियों को भी कंट्रोल किया है। तो ये थे वैज्ञानिक द्वारा बनाए गए 5 अनोखे जानवर। वैसे आपको इनमें से सबसे अनोखा जानवर कौन सा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए।